दोस्तों पेश है काला सूरज। ये कवर चित्र है दोस्तों। पिछले अंक में हवाई लुटेरे और सीक्रेट एजेंट सुलेमान में आपने पढ़ा। सुलेमान जैसे ही मुसाफिर पागल वैज्ञानिक एच एस बूचर्ड के दोनों हवाई लुटेरे गामा और बहादुर के वेश में उड़न तस्त्री से तिब्बत के पठार में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों के बीच बने एक छोटे से मैदान में पहुंच गए। और आगे क्या हुआ प्रस्तुत है, पढ़िए। सर, यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अड्डे का गुप्त द्वार भी यहीं कहीं होना चाहिए। सुलेमान ने कंपास निकाला। अंगूठी यहाँ से एक तरफ 400 फीट की दूरी पर है। हाँ, सिर्फ 400 फीट। और फिर दोनों कंपास के आधार पर आगे बढ़ने लगे। संभव है अड्डा इन पहाड़ों के नीचे हो। लगता तो ऐसा ही है। दोनों मैदान के पीछे छोड़कर पहाड़ियों के बीच उबड़ खबड़ रास्तों में आगे बढ़ते रहे। मुसाफिर, स्टैंड गन संभाल दो, यह जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। ओके सर, हर खतरे के लिए तैयार हैं। इधर किधर जाएं, आगे रास्ता बंद है। हाँ, मुझे सोचने दो। अचानक शेर की गुर्राहट के दोनों पैर चौके। गुर्र गुर्र शेर, और दोनों खतरे के जूझने के लिए तैयार खड़े थे। घबराओ नहीं, स्टैंड गन संभाल लो जल्दी। दोनों शेरों की गुर्राहट मालूम होती है। हाँ, शेर की ताक में लेटे दोनों अपने सिरों के ऊपर पेड़ पर दो खतरनाक रीछों से बेखबर थे। शेर बाहर से नहीं निकल रहे। तभी सुलेमान और मुसाफिर ने स्टैंड गन का इस्तेमाल करने का अवसर नहीं मिला। दोनों गुस्से से मुकाबला करने लगे और सिर दी दोनों रीछों खतरनाक गुर्राटे से सारी घाटी में गूंजने लगी। डिशू। सुलेमान और मुसाफिर के शरीरों में स्पेशल पोशाक होने के कारण उन्हें खरोच तो नहीं आ रही थी, मगर लड़ने से बुरी तरह थक गए थे। ऐसा कब तक लड़ते रहेंगे? रीछों ने लड़ने का पहला अवसर था। अचानक सुलेमान के हाथ में एक रीछ के दोनों जबड़े पर आ गया। नहीं, अब नहीं बचेगा बेटा। और सुलेमान ने जानवर को बड़े जबड़े पकड़कर उसका मुंह फाड़ दिया। अगले ही पल जमीन पर चित पड़ा था और फिर मुसाफिर के पीछे से गुथे रीछ पर झपटा और गला दबाते ही मुसाफिर ने रीछ के अलग कर दिया। उठो मुसाफिर, मुसाफिर उठो। थैंक यू सर। और उठते ही मुसाफिर ने सिर पर स्टैंड गन का प्रहार किया। ली और जल्दी रीछों की समाप्त कर दिया। शेर की गुर्राहट पुनः सुनाई देने लगी। फिर वही आवाज़। आश्चर्य है, मुझे लगता है इसमें कोई राज है। राज? लेकिन कैसा सर? जब ये दोनों रीछ से लड़ रहे तो शेर गुर्राहट बंद थी। ओह! सुलेमान ने कंपास का ख्याल आया। मुसाफिर, ये देखो, कंपास इन्हीं झाड़ियों की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यह शेर की गुर्राहट, इन झाड़ियों में छुपे शेर को देखना होगा। क्या? फिर वे दोनों झाड़ियों के बीच से आती आवाज़ की ओर बढ़ गई। सर, जरा संभल के, चिंता मत करो। कुछ दूर पर आगे चलकर उसे रहस्यमय शेर नजर आया। ताज्जुब है, हमें देखकर यह हिल भी नहीं रहा। ओह! सहसा सांस कर सुलेमान शेर के करीब पहुंचा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? घबराओ नहीं, यह असली नहीं नकली शेर है, ये देखो। मुसाफिर के पास आकर शेर को देखने लगा। यह नकली शेर का क्या अर्थ हुआ? नहीं समझे? षड्यंत्रकारी बहुत चतुर है। वह नहीं चाहता कि इधर कोई कदम रखे। शेर डराने के लिए यहाँ रखा हुआ है। सर, इसके दांत देखो, बहुत चमकीले हैं। मुझे लगता है इस शेर में कुछ रहस्य है। दोनों शेर को अच्छी तरह निरीक्षण करने लगे। अच्छी तरह जांच करना मुसाफिर। ओके सर। अचानक सुलेमान ने उंगली शेर की आंख में चली गई और शेर ने गुर्राना बंद कर दिया। गुर्राहट बंद। आश्चर्य है। और 2 सेकंड बाद पहाड़ घूम रहा है। देखते जाओ, मेरा ख्याल है हमें अड्डे का द्वार मिल गया। जैसे अगले ही पल सामने पहाड़ की जगह लंबी चौड़ी सुरंग थी। सुरंग नहीं, अड्डे का रास्ता को।
और अगले ही पल दोनों अंदर समा गए। यहाँ तो वो अंधेरा है, कुछ देर बाद हमारी आंखें अंधेरे में देखने लायक हो जाएंगी। और फिर दोनों सुरंग के अंदर जाते ही पत्थर की शिला घूमकर यकात अपनी जगह पर आ गई। और बूचड़ गामा बहादुर बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आए 20 मिनट हो गए, अभी तक नहीं, क्यों नहीं आई? दूसरी उप क्राइम ब्रांच का चीफ मिस्टर बनर्जी पुलिस डॉक्टर द्वारा लाई गई गामा बहादुर की रिपोर्ट पढ़ रहा था। दोनों की मौत किसी तेज जहर के खाने से हुई है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर, आपकी क्या राय है? क्या जहर के क्या उनके पास पहले से मौजूद था? जी हाँ, उनके मुंह के अंदर जहर के कैप्सूल फिट थे। पुलिस डॉक्टर के जाने के बाद बनर्जी परेशान हो गए। सुलेमान ने कोई संदेश तो नहीं भेजा? ओह, ट्रांसमीटर संदेश आ रहा है। और अगले ही पल सीट को छोड़कर सामने की दीवार पर टंगी तस्वीर हटाने लगा। गुप्त ट्रांजिस्टर सुलेमान ही होगा। और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे गुप्त ट्रांजिस्टर का एक स्विच दबाते ही उसे अजीब सी आवाज़ आने लगी। और कुछ देर बाद, हेलो सीक्रेट एजेंट सुलेमान, रिपोर्टिंग ओवर। यस सर, यस रिपोर्टिंग ओवर। सर, हमने षड्यंत्रकारी की गैंग का गुप्त अड्डा का रास्ता खोज लिया है। इस समय हम सुरंग नुमा रास्ते में तरफ चले जा रहे हैं। चारों तरफ गुप्त अंधेरा है। ओवर। बहुत अच्छा है। कोई परेशानी? ओवर। फिलहाल तो कोई नहीं। गामा और बहादुर का क्या हुआ सर? वे दोनों अपने मुंह में जहर के कैप्सूल छुपे हुए थे। बताने से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। और हम आगे बढ़ रहे हैं, नई जानकारी मिले तो आपसे संबंधित स्थापित करेंगे। ओवर एंड ऑल। और सुलेमान ने ट्रांसमीटर बंद करके जेब में रखा। सर, लगता है आगे कहीं रोशनी है, ज़रा सतर्क होकर। सुरंग समाप्त होती ही बाहर जाकर खड़े हुए। कोड वर्ड प्लीज। मारे गई गामा झांसा देना संभव नहीं है। अपने वाक्य एक बार फिर दोहराया। कोड वर्ड प्लीज। मुसाफिर फायर। तुम कौन हो तुम? अगले ही पल गैस, उसकी आंख से निकलने वाली गैस उसकी पोशाक मोम की तरह पिघलने लगी। ओह, गामा और बहादुर। गामा, तो तुम गामा और बहादुर नहीं हो। मुसाफिर, भागो। भागने से अब तुम जीवित नहीं बच पाओगे। लोहे के आदमी की दूसरी आंख से गैस की किरण निकली। ओह नहीं। इस बार निकलने वाली गैस उन्हें बड़े दूर से खांसी आने लगी। खांसते खांसते वे दोनों बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। और मान रूपी लोहे के उस यंत्र ने तुरंत ही बूचर को खतरे की सूचना प्रसारित की। और बूचड़ प्रयोगशाला के बाहर आया। जल्दी बाहर आओ, फौलाद के खतरे की सूचना मिली है। ओके बॉस। फौलाद तक कौन पहुंच सकता है? गामा और बहादुर कहाँ गए? अभी बॉस। कुछ देर बाद, वो देखो, दोनों आदमी बेहोश पड़े हैं। आओ चल कर देखते हैं। और दोनों गंधारी बेहोश सुलेमान और मुसाफिर को समीप आकर उन्हें देखने लगे। यहाँ तक कैसे पहुँचे? फौलाद के पीछे इसके इन्हें बेहोश किया होगा। दोनों गंधारी फौलाद की तरफ आकर्षित हुए। फौलाद, ये कौन है? यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये दोनों गामा और बहादुर की पोशाक पहने हुए थे। इसके द्वारा कोड वर्ड बताने पर न जाने पर इनकी पोशाक गलाकर मैंने बेहोश कर दिया। इन्हें मालिक के पास ले जाओ। और दोनों गंधारियों ने सुलेमान और मुसाफिर को अपने कंधे पर लादा और दरवाजे की ओर बढ़ गए। और अंदर जाते ही फौलाद का दरवाज़ा बंद हो गया। बूचड़ रडार के पास चहलकदमी कर रहा था। गंधारियों को इस तरह दो अजनबियों को लाते देख वह चौंका। कौन है दोनों? बॉस, फौलाद ने बताया, ये दोनों गामा और बहादुर की वर्दी पहने थे। गामा और बहादुर की वर्दी, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? इन दोनों को बेहोश क्यों हैं? बेहोश फौलाद ने किया है। दोनों अंदर आने की कोशिश कर रहे होंगे। बूचड़ उन दोनों पर झुक गया। गामा व बहादुर कहाँ हैं गए? उन्हें कैद कर उनकी जगह उड़न तस्तरी से यहाँ पहुँचे हैं। ये दोनों पुलिस के आदमी मालूम होते हैं। इनकी तलाशी लो। ओके बॉस। और दोनों उनकी तलाशी लेने लगी। देखो,
ये देखो पिस्तौल, मेरा संदेश सही निकला, देखो बॉस ट्रांसमीटर। गनधारियों ने सुलेमान और मुसाफिर का अच्छी तरह तलाशी ली, जेबों का सारा सामान निकाल लिया। ट्रांसमीटर, कंपास, पिस्तौल, ये दोनों बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन्हें जंजीरों में जकड़कर खेमे के पास बांध दो। ओके बॉस, बहुत अच्छा बॉस। और सीक्रेट एजेंट सुलेमान और मुसाफिर नंगे धड़ंगे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से कैद थी। अब इन्हें होश में लाना जरूरी है। और उन्हें दोनों को होश में लाने की कोशिश करने लगी। पहले होश में आया सुलेमान को, है ये जंजीरें, हमारे कपड़े, कौन हो तुम? हमारा सारा सामान इनके कब्जे में है, अब झूठ नहीं चलेगा, हम प्राइवेट जासूस हैं। झूठ प्यारे, जासूस इतना खतरा मोल नहीं कभी नहीं लेते। फिर बूचड़ पागल वैज्ञानिक, ओह बूचड़ के आगे तुम सच बोलना होगा। आह। और तभी मुसाफिर ने होश आ गया। बूचड़ मुसाफिर के शरीर पर पंजों से छलनी करने लगे और सुलेमान मुसाफिर के शरीर को लौलान हो गए। यदि तुमने अपने अभी भी झूठ बोला तो हमारे शरीर में पिसी हुई मिर्च डालवा दूंगा। ओह, इसे सच बताना होगा। सुलेमान ने सच बोलना पड़ा। हम भारतीय जासूस हैं, चिंता मत करो। तेरी दादी को माचिस तेरी दाढ़ी को माचिस दिखा कर रहेंगे। हम भारतीय जासूस गामा और बहादुर का हैं। वह पागल वैज्ञानिक गामा और बहादुर के बारे में झूठ बोलना होगा, अन्यथा इसकी मौत की खबर जानकर यह कुछ भी कर सकता है। वे दोनों भारत की कैद है। उड़न तस्तरी से उतरने के बाद तुम यहाँ कैसे पहुँचे? सुलेमान ने पूरा विवरण बूचड़ को कहा सुनाया। यहाँ आने के बाद क्या तुमने बाहर कोई संदेश भेजा? नहीं, समय नहीं मिला। तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथों में है, जैसा मैं कहूँगा वैसा कर उड़ना होगा। तुम चाहते क्या हो? पागल लगता है, झांसा दिए जा रहा है। और बूचड़ ने उसे समीप आ गया। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहादुर हो, और मैं बहादुर व्यक्तियों की इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने लिए काम के लिए ऑफर दे रहा हूँ। हमारे लिए अच्छा ही है, इसके सिवाय और समय कोई रास्ता भी नहीं है। यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें एक अनोखी ज़िंदगी दूंगा। मना करने पर तुम्हें मौत मिलेगी। हम तैयार हैं, अब जल्दी ही हमारे हाथ खोलो। तब बूचड़ पागलों की तरह हंस पड़ा, हा हा हा। और फिर उसकी हंसी जोर से ब्रेक लगे। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। जब तक मेरा अभियान सफल नहीं हो जाता, इन जंजीरों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन्हें मौत के घाट उतर देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तुम करना क्या चाहते हो? बूचड़ हाथ में लगे पंजे को निकालते हुए बोला, मैं एक ऐसा सूरज निर्माण कर रहा हूँ जिसे देखने वाला हर प्राणी अंधा हो जाएगा। असंभव, लेकिन क्यों? बूचड़ सामने खड़े गंधारियों से आज्ञा दी, इन्हें प्रयोग रूम में ले चलो। आज अमावस्या है, अगर इन्हें हम अपना चमत्कार दिखाएंगे। ओके बॉस। और बूचड़ फिर रुका नहीं। गंधारी सुलेमान और मुसाफिर को खंबे से आज़ाद कर प्रयोग रूम में ले गई। सुलेमान मुसाफिर की कोड भाषा में बातें करते जा रहा था। कोई शरारत मत करना, अभी समय नहीं है। ओके सर। कौन सी भाषा में बोल रही हैं दोनों, समझ में नहीं आ रहा। प्रयोग रूम में जैसा कह रहा है वैसा करना। यह मशीन कैसी है? मेकर, इन्हें रंगीन चश्मे पहना दो। ओके बॉस। कुछ देर बाद सुलेमान और मुसाफिर बूचड़ की तरह रंगीन चश्मे पहने थे। यह काली वस्तु क्या है? हमें चश्मे क्यों पहनाए गए हैं? देखते रहो। मशीन ऊपर, यह गोला काली वस्तु सूरज है, और स्विच के दबाते ही गर्म होना शुरू हो जाएगा और रंग लाल होने लगेगा, साथ साथ इसका आकार भी बड़ा होने लगेगा। अगले ही पल बूचड़ ने मशीन पर लगे एक स्विच को दबा दिया तो सूरज का आकार बढ़ने लगा, लाल हो रहा है, आकार भी बढ़ रहा है। और फिर 2 मिनट बाद 10 गुना बड़ा हो गया। उफ, यह उड़ने को तैयार है। काश इस समय कुछ कर पाते, इसके कोई प्राणी अंधे हो जाएंगे। बूचड़ ने मशीन के अंतरिक्ष खेलने लगा। यह वायुमंडल में पृथ्वी से 200 फीट ऊपर जाकर स्थिर हो जाएगा। यह वायुमंडल में कितनी देर तक रहेगा? यह 10 मिनट तक वायुमंडल पर टिक पाएगा और उसके बाद ठंडा हो जाएगा। इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे।
और फिर 10 मिनट बाद बूचड़ अपना रंगीन चश्मा उतार लिया। इन चश्मों की वजह से हम अंधे होने से बच गए। ये चश्मों का रहस्य क्या है? मेरा असली काला सूरज 15 दिनों तक तैयार हो जाएगा। काला सूरज कोड नंबर है। हाँ, इससे अधिक सवाल मत पूछो। अभी तुम पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, तुम मेरे लिए काम करोगे, लेकिन हम कब कब इन जंजीरों से जकड़े रहेंगे। जंजीरें खुल जाए फिर देखना। बूचड़ के दिमाग में दीवारों में हाथ कुछ किया फलस्वरूप। यस बॉस, ट्रांसमीटर, इसका ट्रांसमीटर लाओ। यह करना क्या चाहता है? और गंधारी ने ट्रांसमीटर लेते ही, ट्रांसमीटर पर अपने बात से संबंध स्थापित करो, लेकिन याद रहे जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। इससे हमारे हाथ बंधे हैं। लेकिन बूचड़ ने सुलेमान को झांसे में नहीं आया। बात मुंह से की जाती हाथों से नहीं। लेकिन मुझे बात क्या करनी है? अपने बात से कहो कि गामा बहादुर सुरक्षित वापस भेज दें। ओके। और सुलेमान क्या करता? वह मजबूर था। हेलो सुलेमान, रिपोर्टिंग ओवर। हेलो, यस रिपोर्ट प्लीज। सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारी ज़िंदगी अब गामा और बहादुर जो कि आपकी कैद में है, यहाँ तक सुरक्षित वापस लौटने पर निर्भर है। ओवर। सुलेमान की बात सुनकर क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर एंड्रयू के दिमाग चक्कर खा गया। गामा और बहादुर, सुलेमान यह क्या कह रहा है? जबकि उसे मालूम है ये दोनों मर चुके हैं। जबकि कोई गड़बड़ है। मुझे झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, वे दोनों बहुत गंभीर हैं। दोनों हफ्ते से पहले वे नहीं जा सकते। और ट्रांसमीटर से बूचड़ बोल रहा था। हेलो, तुम जो भी हो, लेकिन इतना बता दूँ, यदि मेरे आदमी की आवाज़ को आज से 15वें दिन मुक्त नहीं किया तो इन दोनों छछूंदरों को कब्रें खुदवा दूंगा। याद रहे कि वे दौड़ छोड़ने के बाद उनका पीछा मत करना। हुक्म। तो सुलेमान और मुसाफिर फंस गए हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद बूचड़ ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इनकी आत्माओं खोलकर काल कोठरी में डाल दो के। और तभी मुझे सिगरेट की तलब लगी है। कृपया मेरा सिगरेट केस और लाइटर दे दो, और कपड़े भी। काश इन्होंने मेरी जांच करने का ख्याल न आए। और उधर बूचड़ सुलेमान झांसे में आ गया। बिना सिगरेट केस व लाइटर की जांच किए उन्हें सुलेमान को दोनों चीज़ें वापस लौटा दी। अब आसानी से अपना काम पूरा कर सकेंगे। और अगले पल गंधारी ने उसे एक काल कोठरी की तरफ ले गई और उन्हें कोठरी में बंद करने का निश्चय करके लौट आए। उधर कोठरी बंद करके सुलेमान ने अंतिम हथियार निकाल लिया। उसे सिगरेट केस से 5 हथियारों से युक्त सिगरेट थी, और पहली सिगरेट में वह किसी भी वस्तु को समाप्त कर देने के लिए बम के रूप में इस्तेमाल करता था। दूसरी सिगरेट में धुआं जहरीला होता था। तीसरी सिगरेट में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर होता था। वह अपने लाइटर में लगे एक अन्य ट्रांसमीटर से जोड़कर कोड नंबर से संदेश भेजता। चौथे में पेंसिल टॉर्च और 5वीं में एक शक्तिशाली टेप रिकॉर्डर होता था। मैं चीफ को कोड भाषा में संदेश भेजता हूँ। और चीफ सिगार सुलगा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ऐसी समस्या आज तक नहीं उपनी। और तभी टी 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 वो सुलेमान ने सचमुच खतरे में है। और अगले ही पल चीफ ने सिगार बॉक्स में नया रूप ले लिया और फिर अपने सामने ग्राफ पेपर जैसी वस्तु उबार कर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें पढ़ने लगा। बूचड़ पागल वैज्ञानिक काला सूरज, ओह, समझ गया। और इस घटना से ठीक 15वें दिन, कोड नंबर प्लीज, काला सूरज। ओह, बड़ी आसानी से अंदर प्रवेश कर गई। और अंदर आते ही उन्होंने आने वाला पहला व्यक्ति बूचड़ था। गामा व बहादुर, तुम दोनों ठीक हो, पर पहुँचते हो तो आओ प्रयोग रूम में चलो। ओके बॉस। प्रयोग रूम में। आज मेरा काला सूरज पूर्ण हो चुका है। अब 5 मिनट बाद
वह वायुमंडल में होगा और सारी दुनिया को अंधा कर देगा। इन दिनों इन दोनों जासूस कुत्तों को सारी दुनिया को बर्बादी दिखाने के लिए यहाँ लाकर बांध दिया है। तुम दोनों चश्मे पहन लो, यहीं रहोगे। ओके बॉस। और उधर जंजीरे में बंदे सुलेमान और मुसाफिर सोच रहे थे, ये दोनों बिल्कुल गामा और बहादुर लग रहे हैं। बूचड़ के आदेश पर बहादुर और गामा चश्मे लगा लिए। मेरा गला शुष्क हो रहा है, कृपया मेरी जेब से एक सिगरेट पिला दो। बहादुर इसे सिगरेट निकाल कर दे दो। ओके बॉस। और सुलेमान धीरे से फुसफुसाया, भाई देवे पहली सिगरेट। समझा सर। और फिर आकांक्षा से बेखबर बूचड़ ने काला सूरज के बारे में बताने लगा। धरातल से हजारों फीट ऊपर जाकर यह सूरज असली सूरज की गर्मी पैदा कर आकार में 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर 8 घंटे सारे विश्व का एक चक्कर लगाने के बाद नष्ट हो जाएगा। फिर फिक्र मत करो बेटा, आग के बारूद तक पहुंचने वाले हैं। अभी तुम्हारे सारे अरमान चौपट कर देता हूँ। और इससे पहले कि बूचड़ अंधा करने वाला सूरज छोड़ता, सुलेमान द्वारा फेंकी गई बम वाली सिगरेट काले सूरज से टकराई और बूचड़ बौखलाया है। बहादुर, गामा, इन दोनों को शूट कर दो जल्दी। और गामा और बहादुर की पिस्तौलें आग उगली, लेकिन निशाना सुलेमान और मुसाफिर ने ही। उसके हाथ पैरों में बंदी जंजीरें और जंजीरें टूटती ही आज़ाद हो गए। शाबाश सर पिस्तौल। और अगले ही पल बूचड़ कुछ समझ पाता। कैसी रही मिस्टर बूचड़? अब बोलो कैसा सलूक किया जाए तुम्हारे साथ? ओह, तो ये गामा और बहादुर नहीं तुम्हारे साथी है? हाँ, दुनिया को अंधा करने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा ठाए ठाए। हाँ, तुम्हारा यह भ्रम कि तुम्हारी गोली मेरे शरीर तक पहुंच सकती है। बूचड़ हंसने लगा, साथ ही कमरे में सफेद धुआं भरने लगा। हाँ हाँ, मैं बहादुर इंसानों की इज्जत करता हूँ। तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ तुमसे टकराने का अवसर मिल जाए। और धुएं से बूचड़ जाने कहाँ गायब हो गया। बूचड़ गायब हो गया। उसे छोड़ो, सांस मत लेना, यह बेहोशी की गैस है। गामा और बहादुर के रूप में आए दोनों व्यक्ति धुएं के कारण बेहोश हो गए। और फिर सुलेमान उन्हें उठाकर जो ही बाहर निकला, हैंड्स अप, कोई शरारत नहीं, हमें सुरक्षित बाहर ले चलो। और बाहर आकर उन्होंने अपनी गंधारियों को समाप्त कर दिया। अपराधी के साथ देने वाला अपराधी होता है। गंधारी को समाप्त करने के बाद मुसाफिर ने होश में लाने की कोशिश की। हम कहाँ हैं? हम सुरक्षित हैं। जल्दी उठो, अब शायद कई दिन पैदल ही चलना पड़ेगा। वो 4 दिन नेपाल में पैदल चलने के बाद वे 5वें दिन दिल्ली पहुँचे। बूचड़ का प्रयोग विफल कर तुमने सारे विश्व को अंधा होने से बचा लिया। सर, अफसोस इस बात का है कि हम उसे पकड़ न पाए, वह न मार सके। अपने वैज्ञानिकों चमत्कार के बल पर न जाने वह कमरे में कैसे गायब हो गया। और इस पागल वैज्ञानिक बूचड़ का विनाशकारी प्रयोग विफल हो रहा। समाप्त दोस्तों।